सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। श्री रामचरितमानस दोहा नंबर 75 से बालकांड सुना रहे हैं। शांत भाव से सुने, भावार्थ सहित। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि मैं धर हृदय हरे, सकल लोक अभिराम। चितानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहे शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जादप अकाम तथपि भगवाना, भगत बिरा दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों के ज्ञान का उपदेश करते, कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यप सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विध गयो काल बहु बीते, नित नय होय राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चले हृदय भगत कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निज तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर सराहा। तुम बिन यस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपाल रूप और शील के भंडार, महान तेज पूज्य भगवान श्री राम जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निध बरनी। श्री रामचंद्र ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारे। अब बिनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेव। जाय विवाहो शैल जय, ये मोह मांगे देव। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित यस नाहि, नाथ बचन पुनि मेट न जाए। सिर धर आयस करहि तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यप ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करें शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारे, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना या मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार के मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सो सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म ज्योत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहू, अब और राखो जो हम कहो। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई।
अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय यस भासे शंकर स्वयं मूरत उर राखी। तब ही सप्तऋष शिव पहि आए बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वो मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा ले। गिरहि प्रेम पठयो भवन दूर करो संदेव। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौर देखी तब कैसे मूर्तिमंत तपस्या जैसे। बोले मुनि सुन शैल कुमारे करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसे देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केहि अपराधों का तुम चाहो हम सन सात मरम किन कहो। कहत बचन मनु अति सकुचाए हंसी हो सुन हमार जड़ताए। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनै सिखावा चाहत बार पर भीत उठावा। नारद कहा सत सोई जाना बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वो उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाना उठाना चाहता है। नारद जी के जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा चाहे सदा शिव भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु से दशरथ अजर विहारे। सुनत बचन बिसे गिर संभव तो दे। नारद कर उपदेश सुने कहो बस किसगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश ही जाए तिन फिर भवन न देखाए। चित्रकेतु कर घर उन घाला कनक कश्यप कर पुण्य यश हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सीख जे सुनहि नर नारे अवश्य होय तज भवन भिखारे। मन कपटी तन सज्जन चीना आप सरिस सब ही कह आप सरिस सब ही चाह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा तुम चाह पति सहज उदासा। निर्गुण निलज्ज कुबेश कपाले अकुल अगेह दिगंबर व्याले। उनके वचनों पर विश्वास मारकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहो कवन सुख यस बर पाए भले भूलो ठग के बोराए।
पंच कहे शिव सती विवाहे, पुनियो ढेर मरायन ताहे। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध दशरथ अजर विहारे। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए। सहज का किनके भवन, कबहु किनार खटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियाँ टिक सकती हैं। अजहु मानो कहाँ हमारा, हम तुम कहो बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुच सुखद सुली सुशीला, अति सुंदर सुच सुखद सुशीला। गावहि वेद जास जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाओ बयाने, सुनत बिहस कह बचन भवानी। वो दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की रास, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिर भो तनुएहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कनकों पुण्य पसानते होए, जोर हूँ जार हूँ सहज न परिहर सोई। आपने ये सत्य ही कहा है कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव या सद्गुण को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवन उजरो नहीं डरऊँ। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपनों सुगम न सुख सिद्ध ते। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध दशरथ अजर विहारे। महादेव गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनोरम जाय सन, ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।